आज का वीडियो भगवान शिव के संबंध में है। भगवान शिव के संबंध में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है, लेकिन तंत्र विद्या की चूँकि बात है और ये चैनल तंत्र विद्या के संबंध में है, इसलिए ये वीडियो जो है गृहस्थों के लिए भी और तंत्र विद्या के हिसाब से भी मैं बना रहा हूँ, ताकि पूरी जानकारी आपको दी जा सके। जहाँ तक तंत्र विद्या का सवाल है तो एक ही बात समझिए कि शिव ही सभी शक्तियों के स्वामी हैं। जितने भी तंत्र के ग्रंथ हैं, चाहे वो विज्ञान भैरव हो, मंत्र महाड़ो हो, मंत्र महोदधि हो, सब भगवान शिव का माता पार्वती से संवाद है। तो एक तो ये जनरल समझने की बात है कि जितने भी तंत्र हैं वो कहे गए हैं आगम और निगम में, कुछ भगवान शिव ने देवी से कहे हैं, कुछ देवी ने भगवान शिव से कहे हैं, लेकिन शिव ही सभी शक्तियों के स्वामी हैं। बाकी आपके जो रामायण महाभारत इतने पुराण सभी ग्रंथों में वर्णन है कितने असुरों ने तपस्या करी और भगवान शिव से शक्ति प्राप्त करी, तो सभी विद्याएं प्राप्त की। यहाँ तक कि जितने बड़े बड़े गुरु हुए हैं, परशुराम जी और सब ने भगवान शिव से ही ज्ञान प्राप्त किया। ग्रहों के जो देवता हैं, शनि के भी गुरु वही थे, रावण के भी गुरु वही थे, तो उनके संबंध में ज़्यादा ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको तंत्र विद्या में उनका रिलेवेंस समझा रहा हूँ। तंत्र विद्या के हिसाब से भगवान शिव की किसी न किसी रुद्र रूप की साधना परम आवश्यक है, जिसमें महाकाल स्वरूप सबसे प्रचलित है। पहले वीडियो में मैंने बताया भी था। इसके अलावा भी उनके अन्य स्वरूप हैं। बाकी अन्य कर्मों के हिसाब से उनके स्वरूप की साधना करी जाती है। अब या तो भगवान शिव का जैसे महामृत्युंजय विधान है, रोग नाशक है, तंत्र विद्या निवारक है, बंधन मुक्ति का है, जीवन की कोई समस्या आ जाए तो उसका अनुष्ठान खुद करें या ब्राह्मण द्वारा कराएं। 1.25 लाख या 1,51,000 की संख्या में उसका विधान है। उसी प्रकार से भगवान शिव के विभिन्न प्रयोग हैं। एक जनरल बात यह है कि जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जो भगवान शिव के साधना से सुलझेगी नहीं। आपकी कुछ भी हो आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन की समस्या हो, कर्ज हो, बीमारी हो, परेशानी हो, जेल चले गए हो, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तंत्र विद्या से ग्रसित हो, मरने वाले हो, मरणासन्न हो, कुछ भी हो गया हो, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए उनके पास समाधान नहीं है। अब एक एक करके वीडियो में इसमें सबका प्रयोग आगे आपको बताऊंगा। जैसे दरिद्रता से मुक्ति के लिए भगवान शिव का दारिद्र्य दहन स्तोत्र की साधना है, उनके रुद्र स्वरूप की साधना किस प्रकार से करी जाती है उसके अलग विधान है कि अगर आप तांत्रिक बनना चाहते हैं तो रुद्र रूप की साधना कैसे करें, या महाकाल स्वरूप की साधना नहीं कर पा रहे हैं, आपको गुरु नहीं मिल रहा है तो अन्य प्रकार क्या है उनके रुद्र रूप की साधना करने का। इसी प्रकार से महामृत्युंजय का प्रयोग आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और उसके अलावा विभिन्न कार्यों के लिए, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, शिवरात्रि के दिन का क्या प्रयोग है वो है। और श्रावण का मास का प्रयोग मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपके जीवन की कोई भी समस्या हो आप उसका संकल्प ले लीजिए कि ये समस्या मेरे जीवन से चली जाए, चाहे वो अस्थायी नेचर की हो और चाहे स्थायी नेचर की हो। जैसे अस्थायी नेचर की हो कि आपके घर में गरीबी बहुत है और रोजी रोटी का नहीं चलना, घर चलाना मुश्किल हो गया, तो आप एक संकल्प ये करें कि हर बार श्रावण महीने में आप संकल्प करें पहले दिन से लेकर के, और जिस दिन सावन महीने का आखिरी दिन रहेगा उस दिन तक प्रतिदिन आप शिव मंदिर जाएंगे। और चाहे आप जितने भी गरीब हों, आपकी सामर्थ्य सिर्फ 1 लोटा जल की होनी चाहिए। उसमें मंदिर, अगर आपका शहर में है तो मंदिर के बाहर जो चीज़ें मिलती हैं 10 रुपये की मुश्किल से मिलेंगी, जिसमें मदार के फूल, भांग होता है, धतूरा, बिल्वपत्र, ये सब रखे होते हैं, समी पत्र होता है। और अगर आप गाँव में रहते हैं तो ये सब चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। तो प्रमुख चीज़ें हैं, समी पत्र डालिए, उसमें भांग पत्र डालिए क्योंकि हो सकता है शत्रु कोई पीछे लगा हो। और उसके अलावा बाकी दूध दही वगैरह आपके सामर्थ्य के ऊपर है कि पंचामृत आप एक शीशी में बना लीजिए, दूध दही घी चीनी शहद वो अलग से ले जाइए, चढ़ा दीजिए। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ें हैं कि एक मदार का फूल ले लिया या कोई सफ़ेद फूल ले लिया, भांग है, धतूर आपको मिल जाए तो ले लीजिए, समी का पत्र ले लीजिए और जल भरिए लोटे में और जा कर के चढ़ाना है डेली। आपको शिव मंदिर डेली जाना ये महत्वपूर्ण है। सावन में एक भी दिन का ब्रेक नहीं होना चाहिए और भगवान शिव के ऊपर ये जल चढ़ाना, और इसी संकल्प से चढ़ाना है कि अगला सावन आने तक ये मेरा जो पूजा कार्यक्रम है, ये मेरी रोजी रोटी आजीविका या आपकी जो भी समस्या हो जो अस्थायी नेचर की जा नहीं रही है उसको संभालें। और अगर अस्थायी नेचर की है कि मान लीजिए पर्टिकुलर शादी तय हो जाए किसी की, तो एक सावन में गया उसने ये प्रयोग किया, या बीमारी चली जाए एक ही सावन में किया तो हो गया, तो ये एक श्रावण मास का प्रयोग है। इसमें जो स्त्रियां हैं वो अगर किसी संकोचवश नहीं जाना चाहती हैं तो मासिक धर्म के दिनों को छोड़ सकती हैं, उनके लिए बाध्यता नहीं है। बाकी पुरुषों को तो जाना ही जाना है। तो ये आपका श्रावण मास का प्रयोग ये सबसे आसान प्रयोग है, गरीब से गरीब आदमी कर सकता है। अब एडिशनल आप इसमें कुछ चाहें तो गन्ने का रस ले जाएं, जो लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं वो उसी जल में गन्ने का रस मिला लें या गुड़ मिला लें, या जिनका शनि ग्रह खराब चल रहा, शनि की परेशानी है तो वो काले तिल मिला लें, और जो शत्रु बाधा से परेशान है थोड़ी सी पीली सरसों मिला लें भांग के साथ साथ। इस तरीके से
बाकी जो आपके लिए संभव हो, लेकिन जो बेसिक चीज़ ले जानी है वो मैंने बता दी। और अतिरिक्त रूप से तो आप चंदन ले जाएँ, भस्म ले जाएँ भगवान के लिए, थोड़ा अपने जेब में रख लीजिए। जैसे नौकरी चाकरी के माहौल में जो संभव हो उस हिसाब से करिए। तो ये श्रावण मास का एक प्रयोग मैं आपको सामूहिक रूप से बता दे रहा हूँ, जो किसी भी समस्या के लिए आप कर सकते हैं भगवान शिव के। और ये अनुभूत प्रयोग है, मैंने खुद कर रखा है, मैं जानता हूँ इसको और अनेकों लोगों से करवा भी चुका हूँ, तो इसलिए आपसे बताता हूँ। बस ये प्रयोग आप घर पे नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई शिवालय होना आवश्यक है और समय की कोई कैद नहीं है। आपको जब भी समय मिले, सवेरे से लेकर शाम तक, सवेरे छूट गई ऑफिस जाना है तो शाम को जाइए, और सवेरे जा सकते हैं सवेरे जाइए, आज सवेरे गए तो कल शाम को जा सकते हैं। कोई टंट घंट का इसमें नियम नहीं है। जब ये आपका अनुष्ठान पूरा हो जाए, सावन महीना ख़त्म हो जाए, तो भगवान शिव के नाम से वहाँ मंदिर का जो दान पात्र है वहाँ पे, या शिवलिंग पे, जहाँ पे जैसा माहौल हो उस हिसाब से आप इसी संकल्प हो कि इस अनुष्ठान का मैं दक्षिणा आपको दे रहा हूँ। अब चाहे आपकी 100 रुपये की हैसियत हो तो 100 रुपये, नहीं तो 501 रुपये की हैसियत तो 501 रुपये वहाँ भगवान के नाम पे चढ़ा दीजिए। किसी के हाथ में नहीं देना है, ये देख करके चले आए, आपका अवश्य में ये काम होगा। हाँ, ये है कि आज सावन ख़त्म हुआ, कल ही नहीं हो जाएगा। इसमें 1 महीना लग सकता है, 1.5 महीना, 2 महीना लग सकता है। आपकी समस्या कितनी विकट है, तो किसी भी संकल्प से आप कर सकते हैं। बाकी भगवान शिव का जो भी प्रयोग है, इसमें दर्द दान स्तोत्र का है, गरीबी मिटाने के लिए, वो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। महामृत्युंजय प्रयोग है, और भी भगवान शिव के अष्टोत्तर सतनाम के प्रयोग हैं, कैसे उसको किया जाता है। भगवान शिव के कवच हैं, तो एक एक करके आपको वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।